हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमा गुप्ता। आज मैं आपसे बात करूंगी कि नेक्स्ट वीक जो 19 जनवरी से शुरू होने वाला है उसमें गोल्ड की चाल कैसी रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है, जो लोग गोल्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो MCX में काम कर रहे हैं या ETF में ट्रेड करते हैं, या फिर ये कहिए कि वो बॉन्ड लेके बैठे हैं, गोल्ड बॉन्ड लेके बैठे हैं, या फिर ये कहिए कि फिज़िकल मार्केट में गोल्ड लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी पड़ा है फिज़िकल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये कि वो थोड़ा सा ध्यान दें। कि अब मुझे लगता है ऐसा कि ये जो वीक है 19 जनवरी से जो शुरू होगा, इसमें हम इस तेज़ी को थमते हुए देखेंगे और तेज़ी थोड़ी थोड़ी ख़त्म होगी। और यहाँ पे मुझे लगता है 3-4 दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे एक बड़ी मंदी लग सकती है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। स्पेशली मैं गोल्ड की यहाँ पे बात कर रही हूँ। गोल्ड में हम कम से कम 5-7-8 हज़ार पॉइंट की मंदी इस वीक में देखेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि 2-3 दिन तो ऐसे ही होंगे स्पेशली जहाँ पर डाउन ही रहने वाला है मार्केट, क्योंकि वही है कि प्लैनेट्स के जो समीकरण बने हुए थे, जो तेज कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अभी हट गए हैं, एग्जिट हो गए हैं उनसे, और उसमें बड़ा चेंज आया है एक, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि गोल्ड की मार्केट को हम नीचे आते हुए देखेंगे। MCX पे भी आप थोड़ा सा, जो लोग बाइंग में बैठे हुए हैं वो एग्जिट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को इंतज़ार कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जब तक मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि जब यहाँ से ग्रहों के अनुसार जब तेज़ी दिखेगी तो उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। जैसे आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम जब बात की थी, मैंने लास्ट वीक आपको तेज़ी का बताया था, और आप देखिए कि इस लास्ट वीक के अंदर कम से कम 10,000 पॉइंट की तेज़ी आई है गोल्ड के अंदर। मिनिमम बात कर रही हूँ कि 10,000 पॉइंट की तेज़ी आई है। ज़्यादा तो आप लोग जो ट्रेडर हैं वो जानते ही हैं, फिजिकल मार्केट वाले हैं वो भी जानते हैं। तो इसी तरीके से ये जो 19 जनवरी का जो वीक है, शुरू हो रहा है 19 जनवरी से, वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मंदी की तरफ जाएगा पूरा हफ्ता। और इससे देखिए हेल्प क्या मिलती है कि आपके पास जो ऑलरेडी पोजीशन पड़ी है उसमें आपको एक डिसीज़न लेने का एक डिसीज़न बन जाता है आपका, या फिर आपके माइंड में ये तो रहता है कि कम से कम मंदी आने वाली है, तो आप नई पोजीशन नहीं बनाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं बाजार के अंदर, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि बाजार रैली कर रहा है तो वो नई पोजीशन भी ऐड करते रहते हैं, और जैसे ही बाजार में कोई झटका आता है, मंदी आती है, तो वो फंस जाते हैं, मार्जिन कॉल आ जाती है, और इतना पैसा नहीं होता कि हमेशा M2M देते रहे, और इस वजह से उनकी पोजीशन कट जाती है और वो हमेशा के लिए बाजार से बाहर हो जाते हैं एक नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा मेरी वीडियोस पे फोकस करें, क्योंकि मैं हमेशा एक ट्रेंड लेके आती हूँ आपके सामने कि प्लैनेट्स क्या ट्रेंड बता रहे हैं। तो देखिए, बाजार में ट्रेंड रिवर्सल बहुत ज़रूरी होता है कि कब बाजार नीचे जाएगा, कब बाजार ऊपर जाएगा। और आप पीछे की जितनी वीडियो देखेंगे आप चार्ट के अकॉर्डिंग उसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये तो वही वाली बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो जो मैं बोलती हूँ मैं आपको टाइम से पहले ही बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी वीडियो एडिटिंग होने में, या फिर ये कहिए कि अपलोड होने में 1-2 दिन लग जाते हैं, टीम बिजी रहती है, बट आप ये देखेंगे कि जब अपलोड हो जाती है तो आप उस टाइम उसको चार्ट से मिलाएंगे तो आपको एक्यूरेसी वहाँ पे नज़र आएगी। काफ़ी एक्यूरेट रहती है मेरी वीडियोस, कम बनती है बट जो मेरी इन्फॉर्मेशन है काफ़ी एक्यूरेट रहती है। और मैं आपको देखिए, मैं ग्रहों के अनुसार बात करती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं मार्केट के अकॉर्डिंग भी बता सकती हूँ आपको, ये फंडामेंटल और टेक्निकल के अकॉर्डिंग। आपको एक बात और बता दूं, जैसे ग्रहों के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये सब मुंडेन का पार्ट है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हम ये सब देखते हैं। और कैसे देखते हैं इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब बकवास है, लोगों को ये भी लगता है कि ये ऐसे नहीं होता है, कि कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी नाम की चीज़ होती है, तो लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है या जानते नहीं हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले कि ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है ये। तो मैं आप देखिएगा उसको, जिससे आपको समझ में आएगी और आप भी इसको कर सकते हैं, फॉलो करेंगे। उस तरह का कंटेंट आप पढ़ेंगे या उस तरह का जो लिटरेचर होता है वो आपको मिलेगा। मार्केट में भी बुक्स मिलती है इस पर, तो आप वो पढ़ सकते हैं, मार्केट में थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, तो आप भी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, ट्रेड्स के अंदर पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच।